हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे SR 100 क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हम टेंस की सीरीज चला रहे थे आपको, ठीक है। टेंस की सीरीज हमने बताई थी आपको। टेंस की सीरीज में हमने प्रेजेंट टेंस जो है पूरा पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारे पढ़ चुके हैं। अब अगला टेंस जो होता है, जैसा कि हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस, इनके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा बताया था हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा बताया था हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इनके प्रकार होते हैं प्रेजेंट टेंस के: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सारे टेंस हम पढ़ चुके हैं। इसी के आगे अगला टेंस हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के भी ऐसे ही 4 पार्ट होते हैं। जैसे होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे प्रेजेंट के टेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगला हमारा टेंस पढ़ने का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम इस क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ठीक है। इसकी पहचान, इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, बड़ा आ, ठीक, बड़ी ई या फिर ए तथा तीथे, तीथी या फिर तेथे, ये आते हैं किसी भी वाक्य के अंत में बड़ा ई या ए ताथा तीथी तेथे आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये टेंस हमारा कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट से ही पता चलता है कि ये जो टेंस के वाक्य हैं ये हमारे भूतकाल में यानी पास्ट में शुरू हुए होंगे। ठीक है, काम जो है वो पास्ट में किया गया होगा, तो इससे ये पता चलता है। जैसे एक वाक्य हम लिखें, राम कल अपने गांव गया था। ठीक है, राम अपने गांव गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि राम जो है अपने गांव गया, वो कल मतलब अपने गांव चला गया। ठीक है, तो इससे हम पता लग गया कि या आया है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो इसको बनाने के क्या नियम होते हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे रूल नंबर पहला, इस टेंस के वाक्यों में अकेला टेंस है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते वक्त अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाते समय हमें क्या नियम है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसा कि सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्रिया मतलब, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। ठीक है, कर्म। सब्जेक्ट में चाहे तुम्हारा प्लूरल हो, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है इस सकारात्मक वाक्यों में। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा नियम रहता है अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, जैसे यही वाक्य हम ले लें, राम कल अपने गांव गया। ठीक है, ये वाक्य मान लीजिए, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले राम की इंग्लिश लिख देंगे, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उससे अंतर नहीं पड़ता। राम अब जाना क्रिया है, गया मतलब है, तो उसकी थर्ड जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, GO गो, और सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, WENT वेंट, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है हमारी गॉन, GONE गॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म लगानी है। राम लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख देंगे वेंट। ठीक है, वेंट टू, फिर राम के साथ अपने एक अंग्रेजी हिज प्लेज। अब यहाँ पे कल आया है, कल दो तरीके की इंग्लिश होती है। कल जो आने वाला होता है, आने वाला, ठीक है, उसकी इंग्लिश हम लिखते हैं टुमारो, TOMORROW टुमारो। ठीक है, और जो कल बीत गया, बीता हुआ कल। ठीक है, जो बीता हुआ कल है उसकी इंग्लिश लिखते हैं यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे। ठीक है, तो कल दो प्रकार के होते हैं, कल मतलब आने वाला, मतलब जो कल आएगा उसको कहते हैं टुमारो, कल
जो बीत गया है उसकी इंग्लिश लिखते हैं यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पास्ट की बात है, तो यानी जो बीत गया कल उसी की इंग्लिश हम लिखेंगे कल। तो कल की अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो वाक्य हमारा बन गया राम वेंट टू हिज विलेज यस्टरडे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रोल नंबर दूसरा, रोल नंबर दूसरा में हम सीखेंगे नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस जो है कैसे बनाते हैं इस टेंस के। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे डिड नॉट, डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे डिड नॉट। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, नियम क्या बना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, डिड नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लेंगे। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा नियम रहेगा नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का। जैसे यहाँ पर हम वाक्य ले लें, राधा ने कल अपनी किताब नहीं पढ़ी। ठीक है, राधा ने कल अपनी किताब नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे राधा के हिसाब से RADHA, राधा। ठीक है, राधा, इसमें भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होता है चाहे प्लूरल होता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। राधा के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिड नॉट। ठीक है, राधा डिड नॉट, उसके बाद पढ़ना मेन वर्ब है। ठीक है, रेड, रेड, रेड माने पढ़ना। ठीक है, तो रेड की ऐसी फॉर्म होती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म रेड, सेकंड फॉर्म भी रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, लेकिन उसको पढ़ने में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। फर्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं हम रीड, सेकंड फॉर्म को पढ़ते हैं रेड और थर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं रीड। ठीक है, ये अंतर पड़ जाता है। तो राधा डिड नॉट रीड, अपनी किताब की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे हर बुक। कल की इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ पे बीता हुआ कल है तो यहाँ पे यस्टरडे लिख देंगे। ठीक है, यस्टरडे। तो इस तरीके से वाक्य हम बनाते हैं। एक और यहाँ पे लिखते हैं, वे कल अपने, वे अपना काम, वे कल अपना काम पूरा नहीं करते थे। ठीक है, वे कल अपना काम पूरा नहीं करते थे। ठीक है, तो ये तो भाई पहचान थे आगे ते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे दे। ठीक है, दे लिख लिया, दे के बाद हम लिखेंगे डिड नॉट, दे डिड नॉट, पूरा करना। ठीक है, पूरा करना ये यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। पूरा करना की इंग्लिश होती है कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक है, दे डिड नॉट कंप्लीट
उसके बाद अपना काम, ठीक है, अपना काम, तो दे के साथ अपने का इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे देयर, फिर लिख देंगे हम वर्क, ठीक है। कल की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया, वे कल अपना काम पूरा नहीं करते थे। इसका मतलब क्या है, वाक्य बन गया दे डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क यस्टरडे, ठीक है। तो नेगेटिव वाले वाक्य हम इस तरह से बनाते हैं। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। रोल नंबर तीसरा में पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य जो है कैसे बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में जब दो कंडीशनें होती हैं। पहला वाक्य ये है कि जब हम क्या से शुरू करते हैं, ठीक है, जब कोई वाक्य, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, ठीक है, क्या से हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब शुरू में, डिड लिख लिया, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या करेंगे हम, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो क्या करेंगे, डिड से शुरुआत करेंगे हम वाक्य की, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमें जरूर लगाना होता है, नहीं तो हमें पहचान नहीं होती है कि ये वाक्य जो है किस प्रकार का है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उस लड़की ने कल अपना पाठ याद क्या उस लड़की ने कल अपना पाठ याद नहीं किया, ठीक है। अब इस वाक्य में देखें तो क्या से शुरू हुई है, क्या से शुरुआत हुई है, ठीक है, वही हमने लिखा है। जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो क्या करेंगे, क्या से शुरू हुई है, इसका मतलब क्या है कि हमें शुरुआत यहाँ पे डिड लिखेंगे, डिड, DID, डिड, ठीक है, डिड लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे करता क्या है, उस थोड़ी है, उस लड़की ने, ठीक है, उस लड़की ने मतलब उस लड़की वो है करता, तो उस लड़की के हिसाब से डिड लिख दिया। डिड के बाद हम लिखेंगे उस लड़की की अंग्रेजी लिखेंगे दैट गर्ल, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, क्या के स्थान पे डिड के बाद करता लिख दिया हमने, दैट गर्ल, डिड दैट गर्ल, फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे हम नॉट, ठीक है। उसके बाद याद किया, ठीक है, तो याद करना यहाँ पे मेन वर्ब है, तो याद करना की मेन वर्ब यहाँ पे लिख देंगे लर्न, ठीक है,
डिड दैट गर्ल नॉट लर्न, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे अपना पार्ट, यहाँ पे लिखा है तो लड़की के हिसाब से अपना इंग्लिश क्या लिख देंगे, हर। हर पार्ट की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे लेसन, ठीक है, हर लेसन। अब कल बचा यहाँ पे, तो कल की इंग्लिश लिख देंगे, बीता हुआ ही कल की बात कर रहे हैं तो कल की इंग्लिश लिख देंगे यस्टरडे, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्नवाचक मार्क, ठीक है। तो वाक्य हमारा बन गया, डिड दैट गर्ल नॉट लर्न हर लेसन यस्टरडे, ठीक है। इस तरह से जो है जब वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हम इस तरीके से वाक्य बना लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में दूसरा टाइप देखते हैं। इसी में दूसरा टाइप देखते हैं, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी लिखकर वाक्य बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब सबसे पहले हम उन्हीं की अंग्रेजी लिखकर वाक्य बनाते हैं, जो शेष नियम होता है उन्हीं के अनुसार। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन डब्ल्यू। क्वेश्चन डब्ल्यू का मतलब, क्यू डब्ल्यू का मतलब है, क्यू से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन और डब्ल्यू से हो जाएगा वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। तो क्वेश्चन डब्ल्यू के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमारा नियम क्या रहेगा, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसके आगे एक वाक्य है, मान लीजिए तुम कल वहां क्यों गए, ठीक है। ये वाक्य मान लीजिए तुम कल वहां क्यों गए, तो कैसे करेंगे, क्यों यहाँ पे बीच में आया, सबसे पहले यहाँ की इंग्लिश लिख देंगे व्हाई, ठीक है, व्हाई लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब व्हाई डिड, अब सब्जेक्ट लिख देंगे व्हाई डिड यू। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, ठीक है, जाना यहाँ पे गए, तो गए यानी जाना है मेन वर्ब, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे गो, व्हाई डिड यू गो। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हेयर, वहां की इंग्लिश होती है देयर, THERE देयर, ठीक है। फिर इसके बाद लिख देंगे कल की अंग्रेजी यस्टरडे और लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया व्हाई डिड यू गो देयर यस्टरडे, ठीक है। अगला वाक्य हम लेते हैं,
अगला वाक्य लेते हैं, मोहन ने कल क्या नहीं खरीदा। ठीक है, वाक्य है मोहन ने कल क्या नहीं खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, इसके बीच में लिखा है, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। ठीक है, व्हाट होती है क्या की इंग्लिश। व्हाट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे लिखेंगे डिड, के बाद आता है मोहन। ठीक है, व्हाट डिड मोहन, उसके बाद खरीदना। ठीक है, खरीदना की इंग्लिश होती है वाई, BUY, वाई, वाई, वाई मीन्स होता है खरीदना, वाई। उसके बाद सॉरी, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद कर्ता लिख दिया हमने मोहन, उसके बाद यहाँ पे नहीं भी आया है तो उसके बाद हमें लिखेंगे नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लिख देंगे वाई। ठीक है, व्हाट डिड मोहन नॉट वाई। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, कल, कल दे रखा है तो यहाँ पे कल की इंग्लिश लिख देंगे यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वाक्य बनाते हैं। मोहन ने कल क्या नहीं खरीदा, तो वाक्य बन गया व्हाट डिड मोहन नॉट बाय यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरीके से वाक्य बनता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप हमने आपको बता दिए। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।